सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ से कोई प्रश्न है किसी का? वैसे तो ये दिव्य रूप का वर्णन था। हाँ बोलो। प्रणाम दीदी। दीदी जैसे आपने इसमें कल बीच में श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की जो कहानी सुनाई थी, तो उसमें मैं एक चीज समझ नहीं पाया कि जैसे जो कृष्ण जी और सुदामा जी दोनों सखा थे, साथ में रहते थे, और उन्होंने जो भी मतलब जैसे एक नॉर्मल सी बात है कि हर कोई ना कोई मंत्र जाप करता है, तो हमेशा सुदामा जी को जब भी देखा है हमने, मतलब सुना है और टीवी में देखा है, तो उसमें हे कृष्ण नाम ही जपते हुए देखा। तो उनको कैसे पता था कि ये भगवान हैं? और अगर जो पता था तो फिर जैसे ही वो महल से बाहर निकले थे तो कह रहे पता था मेरे को कि ये तो मेरे साथ में ऐसा ही करेगा, कुछ नहीं देगा और मेरे चावल खा गया। तो वो दिखाने के लिए, मतलब समझाने के लिए ना हमें दिखा देते हैं, और वास्तव में तो वो कोई नाम जाप नहीं करता था। हे कृष्ण ऐसे जाप नहीं करता था। वो इसलिए दिखा देते हैं कि जिनके प्रति हमारी प्रीति होती है ना, तो ज्यादातर हमारे चित्त में उनके साथ कांटेक्ट चलता रहता है, हमारी चेतना वहां जुड़ी होती है। हम नहीं जानते कि वो भगवान है कि सामान्य पुरुष है कि वो कैसा भी है। वो एक शराबी व्यक्ति किससे प्रीति करेगा? एक शराबी से ही करेगा। तो उसके दिमाग में हमेशा किसका चिंतन चलता रहेगा? अपने शराबी मित्र का ही चलेगा। तो वो उसको भगवान समझ करके कोई जाप कर रहे थे, ऐसा नहीं है। कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा था कि बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण शक्ति थी। कृष्ण आकर्षणे धातु से ही कृष्ण शब्द बनता है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है, आकर्षित करने वाला, खींचने वाला। और जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका व्यक्तित्व भी था। तो वो बचपन से ही उनके अंदर ये विभूति थी कि जो भी उनके संपर्क में आते वो आकर्षित हो जाते थे। तो वो गॉड गिफ्ट होती है। जैसे स्वामी जी महाराज का व्यक्तित्व है, वो कैसा है? किसी के भी पास जाएं, विरोधियों के पास जाएं, तो वो भी आकर्षित हो जाते हैं। उतनी देर के लिए वो भी भूल जाते हैं कि हम इनके विरोधी थे। तो हमने बहुत देखा है ऐसे भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदाय के लोग जो हैं, और जो बिल्कुल पसंद भी नहीं करते हैं पतंजलि को या स्वामी जी को, और कभी भारत स्वाभिमान यात्राओं के दौरान उनके पास गए, उनसे मिलना हुआ, तो इतनी देर के लिए वो भूल ही गए। बाद में उन्होंने बताया कि क्या करें, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि जब वो सामने आते हैं तो उनकी जो विनम्रता है, उनकी जो सरलता है, उनकी जो सदा प्रसन्न चित्तता है, वो हमें प्रभावित कर देती है। और हम जो है ना मोहित से हो जाते हैं जब वो आते हैं तो। और आप सब भी ऐसे घर से भागे हुए हैं, और आपका कौन सा कोई मतलब खानदानी रिश्ता था? सुन सुन के ही आए ना आप, और कहा कि पूरा जीवन इस व्यक्ति के साथ जीना है, ये वाला जीवन जीना है, ऐसे सोच के तो आप आए। तो वहां नाम जप का मतलब ये नहीं कि वो कोई स्थूलवाणी से जाप करते थे और ये सोच के जाप करते थे कि ये तो कोई भगवान की विभूति हैं, अवतार हैं, ऐसे नहीं है। एक सहज वृत्ति होती है, जिसकी जिसके प्रति प्रीति होती है उसका बार बार ध्यान आता है। दो का ही बार बार ध्यान आता है, या तो ज्यादा प्रीति वाले का या तो ज्यादा द्वेष वाले का। राग और द्वेष ये दो चीजें ही हमारे चित्त में ज्यादा काम करती हैं। जिन लोगों से हमारा राग है या तो उनकी बार बार स्मृति आती है, या जिनका द्वेष है, जिनसे द्वेष है उनकी बार बार स्मृति आती है। बार बार हम जो है ना अपने चित्त में उनको सामने खड़ा करके उनको कोसते रहते हैं, उनको भला बुरा सुनाते रहते हैं,
एक कमेंट्री चलती रहती है हमारे चित्त में, तो वो तो भगवान नहीं है। तो आपने पूछा कि वो तो जाप ही करते थे, वो भगवान समझ के जाप नहीं करते थे। एक उनकी मित्रता थी, तो सहज रूप से जिनके प्रति मित्रता होती है। आपने देखा कभी छोटे बच्चे जब रात को सोते हैं ना, तो सोते सोते कभी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? वो जिसके साथ खेल रहे थे उसी का नाम लेके बोलते हैं, जो उसका मित्र था ना छोटा बच्चा, तो उसी के साथ बात करते हैं वो, या अपनी माँ के साथ बात करते हैं। वो कभी बिजनेस व्यापार की बात बोलेंगे नींद में, ऐसे सुना कभी आपने किसी बच्चे को? खिलौने के बारे में बोलेंगे, मेरा खिलौना कहाँ गया, मेरी साइकिल कहाँ गई, या अपने दोस्त के बारे में बोलेंगे, या अपनी माँ के बारे में, क्योंकि वो जिससे ज्यादा अटैच रहते हैं पूरे दिन भर, उसकी जहाँ प्रीति होती है उसी के बारे में स्मृति होती है, वही चीजें सबकॉन्शियस माइंड में भरती चली जाती हैं। तो सुदामा की प्रीति थी कृष्ण के प्रति, तो ये स्वाभाविक है कि वो उनका ध्यान उधर ही ज्यादा रहेगा। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग में, एक अच्छे मार्ग में, या फिर किसी मंत्रोच्चार को, या फिर किसी को चुनता है, पर एक तो रेगुलर उस मंत्र का उच्चारण करना, और एक जैसे कि एक भाव आना, जैसे किसी भी वस्तु को देखा, या फिर जैसे सुबह उठे और एकदम से ऐसा कुछ एक सात्विक भाव आना, और उसी भाव में मतलब एक आनंदित रहना अपने अंदर ही, तो क्या उसको भक्ति मानेंगे या फिर कौन से को भक्ति मानेंगे? आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। जैसे कि एक, जैसे सुबह उठते हैं हम, एक जो सात्विक, उस समय सात्विकता ज्यादा रहती है, या फिर हम मंदिर वगैरह में बैठते हैं, तो एक हमारे अंदर जो मंदिर में बैठते हैं उस समय जो भाव उठता है, एक को लो ना, एक भाव उठा उसको तो धुर पहुंचाओ पहले। तो वही भाव जैसे कि ज्यादा समय अगर जो रहता हमारे मन में, तो क्या हमारी जो प्रीति ईश्वर के प्रति बढ़ रही है? नहीं, भाव तो कोई भी हो सकता है, अब वो कौन सा भाव है आपका ये तो स्पष्ट नहीं किया ना आपने। आपने कहा कोई एक भाव उठा, सात्विक भाव उठा हमारे चित्त में, तो हम उसको भक्ति मान लें क्या? अब वो कौन सा भाव था वो तो अस्पष्ट है ना अभी। अगर वो भक्ति का ही भाव था तब तो भक्ति ही है, और वो भक्ति के अलावा कोई और भाव था तब उसको भक्ति कैसे कहेंगे? कितनी भी देर रही चाहे वो। मतलब जैसे कि सुबह जैसे हम उठे तो एक वो जैसे रहता है कि एक प्रार्थना के रूप में कुछ भी जैसे हम प्रार्थना करते, प्रार्थना जैसा भाव उठना कि ईश्वर, तो प्रार्थना ही है फिर वो। आप तो खुद ही स्पष्ट कर रहे हो कि वो भाव मेरा प्रार्थना का था, तो फिर वो प्रार्थना ही है। और फिर आगे क्या बताया आपने मंत्र जाप का? जैसे कोई एक किसी मंत्र को पकड़ लेता है कि मंत्र का उच्चारण करता है, मंत्र के उच्चारण से चित्त एकाग्र तो होता है, लेकिन उस मंत्र की शक्ति तो तभी अभिव्यक्त होती है उस व्यक्ति के सामने जब वो उसका तज्जपस तदर्थ भावनम उस भाव में भी रहता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो राम 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 ओम 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 ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, और कुछ अपने थोड़ा अलग मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरि शरणम, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, ऐसे बोलते रहते हैं कुछ लोग, जिसको जो रुचि है वो। और उसके बाद उनके दोष भी वो के वो बने रहते हैं, वो ही घृणा, वो ही द्वेष, वो ही ईर्ष्या, वो ही गुस्सा, सब कुछ वही बने रहते हैं। तो मंत्र ने क्या किया, इतने साल से जप रहे थे मंत्र, बस वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया, तो वो तो फिर ओम ओम ध्वनि बोलो या कोई भी ध्वनि बोलो, दोष तो तभी नष्ट होंगे जब आप ज्ञान पूर्वक तज्जपस तदर्थ भावनम उनको पकड़ेंगे आप, और उनको पकड़ेंगे तो आपका बुद्धि जो है वो तीव्र होगा, एकाग्रता बढ़ेगी ना, तो शार्प होता जाएगा माइंड। तो इसलिए आध्यात्मिकता के लिए भी एक स्थान तक, एक स्थिति तक पहुंचे तब तक बहुत शार्प माइंड की आवश्यकता है। शार्प का मतलब सूक्ष्म, आपका माइंड इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि वो आपके विचार को पकड़े तुरंत, क्या चल रहा है इस समय मेरे चित्त में, मुख में तो राम चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है उसको पकड़ पाए आप।
मतलब बाहर से तो आप दिखा रहे हैं कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, और अंदर अंदर से मान लो किसी के प्रति घृणा चल रही है, द्वेष चल रही है, तो कर्माशय कौन सा बनेगा? राम राम वाला बनेगा कि द्वेष वाला बनेगा? सूक्ष्म वाला बनेगा। सूक्ष्म जो है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्थूल कमजोर होता है। स्थूल वाला उड़ जाएगा। स्थूल का भी बन रहा है, स्थूल का बन रहा है छोटा सा, सूक्ष्म का बन रहा है बड़ा, जो आपका भाव है। तो ये बहुत बड़ी साइंस है। आपने कभी टेलीपैथी देखी और सुनी अपने जीवन में? टेलीपैथी होती है, ऐसे कभी अनुभव में आया? आप किसी को फोन लगाने की बात सोच रहे हैं कि मैं उससे बात करूं, फोन लगाऊं, और उतनी देर में उसका फोन आ जाता है, ऐसे हुआ कभी? होता है ना, इसको टेलीपैथी कहते हैं। तो ये कैसे होता है? आपके चित्त में आपने एक मैसेज उठाया उस व्यक्ति को सामने खड़ा करके, और फिर बुद्धि ने उस व्यक्ति की एक इमेज बनाई आपके सामने। एक विचार उठा, मैं उसको फोन करूं, उससे बात करूं। ये विचार उठते ही हमारी बुद्धि इन्वॉल्व हो गई, उसने उस व्यक्ति का चित्र आपके सामने ला दिया। वो व्यक्ति हंसता हुआ या आपसे जब भी मिला था वही वाला चित्र सामने आ गया, और फिर आपके हृदय ने उसमें भाव भर दिया। जब आप उससे मिले थे और जो आप याद कर रहे हैं उसको, तो वो ही उसका हंसता हुआ चेहरा आ गया या रोता हुआ चेहरा आ गया। मान लो आप अपनी माँ को याद कर रहे हैं, और जब आप अपनी माँ से मिले थे और उससे बिछुड़ रहे थे तो वो रो रही थी, तो माँ को याद, माँ को फोन करूं ऐसा सोचते ही माँ, इसने क्या किया, बुद्धि ने माँ का वही चित्र बना दिया रोते हुए का। या किसी दोस्त से मिले थे तो उसने हंसते हुए विदा किया था, तो चेहरा कौन सा बना दिया? बुद्धि ने हंसता हुआ बना दिया, और हृदय ने क्या किया? वैसा भाव भर दिया। यदि रोता हुआ चेहरा है तो फिर उसको याद करके थोड़ी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए आपका चित्त भी उदास हो जाएगा। और यदि आपकी बुद्धि ने हंसता हुआ चेहरा बनाया है तो थोड़ी देर के लिए आपके होठों पे मुस्कान आ जाएगी। तो ये 3 साधन हैं हमारे पास, बुद्धि, मन, हृदय। और ये तीनों जब एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फिर हमारा दूसरी जगह से कनेक्शन कट हो जाता है और वहां हमारी फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है। पर तीनों जुड़ने चाहिए एक साथ। तो ये तीनों जब एक हो गए और उधर से आपकी माँ भी आपको याद कर रही है या आपका मित्र भी उसी समय आपको याद कर रहा है, तो तुरंत आपके पास फोन आ जाएगा। तो ये क्या है? ये साइंस है, ये कोई चमत्कार नहीं है। तो मन की उन शक्तियों को जब तक हमने पहचाना नहीं, जाना नहीं, तब तक हम उनको आध्यात्मिक चमत्कार समझ लेते हैं कि रे ये तो चमत्कार हो गया आज तो मेरे साथ। मैंने याद किया गुरुजी को और गुरुजी का फोन आ गया, मैंने याद किया माँ को और माँ का फोन आ गया, मैंने याद किया अपने दोस्त को, दोस्त का फोन आ गया, तुरंत ही तो चमत्कार हो गया। चमत्कार कुछ भी नहीं है, साइंस है ये, पर हमें इसको यूज करना नहीं आ रहा है। अपने इन तीनों, ये तीनों टूल्स हैं हमारे पास, 3 फैकल्टीज हैं हमारे पास, इनको हमें प्रयोग में लाना नहीं आ रहा है। अचानक कभी आ जाता है प्रयोग में, उधर से भी और इधर से भी। तो आप इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हर वस्तु की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, और उसके साथ जब आप जुड़ेंगे ना तो उसके वो ही गुण कर्म स्वभाव आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप माँ के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो माँ के गुण कर्म स्वभाव के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, और उतनी देर के लिए बाकी के भावों से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आप बहुत ज्यादा गुस्से में थे, किसी व्यक्ति ने आपका अपमान किया या झगड़ा किया आपके साथ, बहुत गुस्से में थे, और उसी समय स्वामी जी का फोन आ जाए आपके पास, तो फिर गुस्से से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और अपने गुरु के शब्दों से, गुण से, कर्म से, स्वभाव से आप उस समय कनेक्ट हो जाएंगे। तो चित्त में मन जो है वो एक बार में एक ही काम करता है ना, एक स्थिति में रहता है, तो उतनी देर के लिए आप क्रोधी नहीं होंगे, फिर तुरंत एकदम डाउन हो जाएगा, उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप। तो जैसे हम टीवी के ऊपर वो बदलते रहते हैं ना रिमोट से चैनल, जितना नंबर पे हमने उसको दबाया उस नंबर पे
वो फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है, इतने नंबर पे ये, इतने नंबर पे ये, तो वही वस्तुएं, वो चित्र, वो शब्द वो हमें सुनाई देने लगते हैं। ऐसे रेडियो पे होता है, इतने नंबर की फ्रीक्वेंसी पे ये दिल्ली स्टेशन पकड़ेगा रेडियो, तो उतने नंबर पे जब आपने उस सुई को घुमाया तो फिर दिल्ली की आकाशवाणी से आपको वो शब्द सुनाई देने लग जाएंगे। दूसरे नंबर पे घुमाया तो दूसरी जगह के सुनाई देने लग जाएंगे। तो जब हम स्थूल जगत में अपने संबंधों में माता पिता मित्रों के साथ अपने मन को जोड़ सकते हैं और उनके भावों से तद्भाव वाले हो सकते हैं, तो ईश्वर से क्यों नहीं जुड़ सकते? आपने फोन करने का सोचा था और उधर से उन्होंने फोन कर दिया। और यहाँ तो ऐसे भी होता है, कभी कभी आपने भी फोन करने का सोचा, उन्होंने भी फोन करने का सोचा, लेकिन कई बार बीच में लाइन डिस्टर्ब है, तो आप कहेंगे फोन करना चाह रहा हूँ, फोन लग नहीं रहा है। तो कभी कभी लाइन डिस्टर्ब होती है, कभी लाइन बिजी होती है, तो उसमें तो व्यवधान आ भी जाता है। पर ईश्वर के साथ बात करने के लिए एक सुविधा है कि उनकी फ्रीक्वेंसी पे कभी भी आप बात करो तो हमेशा आपको लाइन क्लियर मिलेगी, वहाँ कोई बाधा नहीं है। बस हमारी तरफ से एक बार जुड़ना चाहिए। तो जब हम कोई जाप करते हैं, कोई भाव उठाते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो उसमें हमारी ये तीनों फैकल्टी काम करनी चाहिए साथ में। वाणी, वाणी के साथ साथ मन, मन के साथ साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ साथ हृदय, ये तीनों। और जब ये तीनों एक साथ जुड़ गए तो फिर वो उस चीज से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाओगे आप। ऐसे हर व्यक्ति की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मान लो अपनी माँ को याद कर रहे हैं आप, अब आपकी माता जी को आप जब याद करेंगे तो आपका भाव क्या होगा? एक ममता का भाव होगा, वात्सल्य का भाव होगा, करुणा का भाव होगा, माँ के प्रति भक्ति का भाव होगा। तो उधर से भी आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? यही मिलेगा, क्योंकि आपने इस भाव वाली फ्रीक्वेंसी से आप कनेक्ट हुए हैं, इसलिए वहां से रिस्पॉन्स भी वही मिलेगा। और कोई दूसरा व्यक्ति, वही माँ है आपकी, और कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आपकी माँ के साथ शत्रुता है, वैर है, उन्होंने आपकी माँ के बारे में सोचा कि ये तो बिल्कुल बेकार महिला है, बहुत घमंडी है, या ये तो जो भी है, उन्होंने ऐसा सोचा और उनको आपकी माँ की तरफ से वो ही रिस्पॉन्स मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव मिल नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने नंबर ही डायल कौन सा किया? नेगेटिव वाला किया। तो हम किसी व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं तो किस भाव से होते हैं वो भी रिस्पॉन्स मिलेगा। एक ही व्यक्ति सबके प्रति एक जैसा नहीं होता है। एक ही व्यक्ति, आपका जो मित्र है वो आपके लिए तो मित्र है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए शत्रु भी होता है कि नहीं होता है? एक व्यक्ति को आप कहते हो ये तो हमें हमारी माँ जैसी दिखाई देती है, दूसरा व्यक्ति कहता है ये तो बहुत क्रूर दिखाई देती है। तो ये अंतर क्यों आया उस एक ही व्यक्ति में? उन दोनों व्यक्तियों के भाव के कारण उसको वही रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि उसने उसी भाव के साथ अपना कनेक्शन जोड़ा है। ऐसे ईश्वर का भी होता है। अगर हमने ये सोच लिया ईश्वर के साथ भी हमने नेगेटिव भाव जोड़ लिया, कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं कुछ है कि नहीं है, ऐसे लोग बहका देते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। तो फिर आपको वहां से नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा, फिर आपके जीवन में नहीं आएगी पॉजिटिविटी। और आपने सोच ही ये लिया कि मैंने जोड़ा है और वहां से कभी कोई खाली नहीं आ सकता है, वहां से निश्चित रूप से वो ज्ञान का सागर है, वो करुणा का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो सबकी सुरक्षा करने वाला है, वो निश्चित रूप से मेरी सुरक्षा करेगा, कर ही रहा है, पहले भी की है। ये जो भाव आपने सोचा तो फिर आपको वहां से रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिलेगा। तो जाप स्थूल रूप से हम क्या कर रहे हैं ये फिर भी कम मायने रखता है, लेकिन हमारा मन, बुद्धि और हृदय, ये तीनों उस संकल्प में इन्वॉल्व हुए या नहीं हुए, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है।
ये तीनों इन्वॉल्व हुए और जिस भाव से हुए, जैसा विचार उठाया पॉजिटिव या नेगेटिव, और जैसा हमारी बुद्धि ने चित्र बनाया पॉजिटिव या नेगेटिव, और जैसा भाव हृदय ने उठाया, तो परिणाम आएगा। मान लो आपके दिमाग ने विचार तो उठा लिया कि मुझे याद करना है गीता, और आपकी बुद्धि ने अंदर चित्र ही नहीं बनाया कि ये याद किया हुआ ब्रह्मचारी है। वो चित्र भी आना चाहिए, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज भी होना चाहिए। और वो आपने सोच लिया, हृदय ने भाव ही नहीं उठाया, तो फिर दो टूल आपके गायब हो गए, आपकी बुद्धि और आपका हृदय, तो फिर रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आएगा। और तीनों यदि साथ मिल गए 100% रिजल्ट आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, साइंस है ये। तो इसलिए कहा जाता है कि हम, चाहे हमें आध्यात्मिक उपलब्धि करनी है, चाहे हमें भौतिक उपलब्धि करनी है, सब महापुरुषों का ना एक जो वाक्य है वो सबका एक ही तरफा सत्य है कि प्रेजेंट में जियो। ऐसा सुना है ना, वर्तमान में जियो। तो वर्तमान में जीने का मतलब क्या है कि आप जब जो काम कर रहे हैं ना उसमें 100% इन्वॉल्व हो जाओ, तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। तो बाकी भूत और भविष्य से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे वर्तमान में रहोगे तो। नहीं तो आदमी को भूतकाल की पश्चाताप और अपनी नादानियां, अपनी भूलें वो तंग करती रहती हैं, और भविष्य की चिंताएं तंग करती रहती हैं। क्या होगा, या तो भूतकाल में क्या कर दिया, ये सारा समय चला गया, अब तो सिर पे ही आ गई परीक्षा, ये तो इतने दिन से एक एक श्लोक याद करवाते थे, किया ही नहीं मैंने तो। या तो उसके बारे में सोच रहे हैं, या तो कल कैसे होगा, मेरे को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या तो फिर उसकी चिंता सता रही है। प्रेजेंट में नहीं रहता है। प्रेजेंट में रहना आ गया तो इस समय सामने क्या है, इस समय इस बुद्धि को उसकी चिंता में खर्च नहीं करूंगा, इस समय इस बुद्धि को, इस मन को याद करने में खर्च करूंगा, वो मेरे लिए कल्याणकारी है। इस रूप में यदि आपने सोचा और वैसा ही बुद्धि ने भी चित्र बनाया और वैसा हृदय ने भी साथ दिया, उसी समय याद हो जाएगा। फिर तो ये केवल याद करने की बात नहीं है, ये ही इक्वेशन जो है ना, ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कर्म में, कहीं भी यही सत्य सिद्ध होती है। तो जो आपने प्रश्न पूछा कृष्ण सुदामा का, तो उनकी तो जो है ना चेतना, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका हृदय उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो वो ही चलेगा उसके चित्त में। बाहर के जो व्यवहार हैं वो कैसे काम करते हैं वो फिर कल बताया था, क्योंकि ईश्वर भी सबका कल्याण करना चाहता ही है, लेकिन कल्याण करे तब तो जब तो वो करवाना चाहे अगला। जब किसी आत्मा को अपने कल्याण करवाने की इच्छा ही नहीं है तो ईश्वर कैसे कल्याण करे। फिर गाय के स्तन में दूध है, वो दूध देने के लिए ही बना है, पर उसका मालिक निकालता नहीं है, उसका बछड़ा उसके पास आता ही नहीं है, तो गाय क्या करेगी फिर तो कुछ भी नहीं कर सकती है, चाहते हुए भी नहीं दे सकती है। और कोई माँ है वो अपने बच्चे को दूध पिलाना ही चाहती है, लेकिन बच्चा है कि उठता ही नहीं है, नींद में से सोया ही रहता है या खेलता ही रहता है, तो फिर वो भी घंटों पिलाती ही नहीं है, तो रोए तो पिला देती है। फिर तो जब हम चाहते हैं ईश्वर से, तब तो हमारे लिए सब समाधान मिल जाएंगे, और हम अंदर से तो चाहते नहीं, अंदर से तो राग द्वेष में जी रहे हैं, घृणा में जी रहे हैं, दूसरों के दोष इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, और बाहर से हम जाप कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि अभी फल मिला नहीं तो इसका मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मेरा कर्म भक्ति की कोटि में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो टेंशन बढ़ा रहे हैं फिर आप, तो फिर परिणाम में भी टेंशन मिलेगी। बीज जिसका बो रहे हो तो फल भी वही आएगा ना फिर। तो इसलिए टेंशन के बीज बोने बंद करो, प्रसन्नता के बीज बो। तो मंत्र के लिए, जाप के लिए बता दिया, तज्जपस, जो बोल रहे हो वही भाव होना चाहिए, और जो भाव है वो ही बोलना चाहिए।
दोनों तरफ से अन्योन्य आश्रित। जो आप बोल रहे हैं वैसा ही आपका भाव होना चाहिए, और जो आपका भाव है वो ही बोलना चाहिए आपको। आपका भाव क्या है? भाव ये है कि याद करना चाहता हूँ, याद करता भी हूँ, याद रहता ही नहीं है। तो प्रार्थना भगवान से क्या करो? ऐसी शक्ति दो कि याद करना, जब मैं याद करूं तो याद हो जाया करे और याद रहा भी करे। ये क्या है? जैसे भाव है वैसी प्रार्थना है। अंदर से भाव है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, और शब्द क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने जाप कर लिया फिर भी ये आपने जाप किया अलग चीज का, भाव था अलग। आपको किस चीज की डिमांड है? भूख है तो आप प्रार्थना किसकी करो? रोटी की करो, तभी तो रोटी मिलेगी। भाव तो है भूख वाला आपके अंदर, और प्रार्थना कर रहे हैं बुद्धि की, तो मिसमैच हो गया ना। फिर मतलब दर्द है पेट में और डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं दांत के दर्द की, तो बीमारी ठीक होगी क्या? फिर गोली ले भी लोगे तो भी बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। मिसमैच कर दिया आपने। जो दर्द था वो ही बताओ। इसलिए आपके जो भाव हैं अंदर वो ही शब्द में बोलो। आपका घृणा का भाव उठ रहा है तो वो ही प्रार्थना करो कि इस समय मेरे चित्त की स्थिति कैसी है? घृणा से युक्त है और ये मेरे लिए शुभ नहीं है। तो मुझे कोई ऐसी शक्ति मिले, कोई ऐसी मेरी आप सहायता करें कि मैं घृणा से मुक्त हो जाऊं, ताकि मेरा चित्त शांत हो। शांत हो तो मैं आगे पढ़ाई करूं। तो जो शब्द हैं वैसा भाव होना चाहिए। जो भाव है वो ही शब्द होने चाहिए। इसी को सत्य कहते हैं। अहिंसा सत्यस्ते ऐसे बोलते हैं ना। 5 जो यम है उनमें दूसरा सत्य आता है ना, एक यम। तो सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब ये ही है कि जो मन में है, हृदय में है, चित्त में है, वो ही वाणी में आए, और जो वाणी में आ रहा है वैसा ही अंदर भी हो। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम सज्जनानाम। मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्यन्यत दुर्जनानाम। मन में, वाणी में, कर्म में एक रूपता रहे, ये तो सज्जन का लक्षण है। और मन में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहा है, कर्म कुछ और ही कर रहा है, ये दुर्जन की पहचान है। तो सत्य हमारे लिए साधक बन जाता है। और सत्य ये नहीं है कि जी मैंने कभी झूठ नहीं बोली। ये आप जो प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जाप करते हैं, भाव करते हैं, उन सब में हमें चेकिंग करनी होती है अपने चित्त की। पकड़ना होता है चित्त को, और फिर पकड़ के बच्चे की तरह ट्रेनिंग देनी होती है कि आप एक रूपता रखो। मेरे लिए ये ठीक नहीं है कि मैं सोचूं कुछ, बोलूं कुछ, करूं कुछ, ये ठीक नहीं है। मुझे एक रूपता लानी है, और एक रूपता लाने में फिर जो कठिनाई आती है उसके लिए फिर अपने से बड़ी शक्ति से फिर सहायता मांगी जाती है। तो ये है सत्य का पालन, अहिंसा का पालन। अहिंसा की खोज करनी होती है। अहिंसा है क्या? अहिंसा का जो हमने स्थूल अर्थ समझ रखा है कि किसी को मारना नहीं है, तो ऐसी वाली अहिंसा तो आप और हम सभी करते हैं। हमने कभी किसी को नहीं मारा, किसी प्राणी को भी नहीं मारा, किसी मनुष्य को भी नहीं मारा, किसी चींटी को भी नहीं मारा, किसी को भी नहीं मारा हमने। तो क्या अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई हमारे जीवन में? तो फिर खोजना पड़ेगा कि इससे आगे अहिंसा और क्या है। इतनी तो मेरे जीवन में है, फल तो मिला नहीं अभी, तो ये अहिंसा है क्या? और फिर आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ मैं हिंसा कर रहा हूँ। अभी भी अपने प्रति भी कर रहा हूँ, दूसरे के प्रति भी कर रहा हूँ। 2 तरह की हिंसा होती है। एक तो हम अपने आप के प्रति करते हैं, जब आप याद कर सकते हैं, आपके पास बुद्धि है, आपके पास मन है, और फिर भी याद करते नहीं हैं। उस मन और उस बुद्धि को आपने टेंशन में खर्च कर रखा है, या इस विचार के लिए खर्च कर रखा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये आप हिंसा कर रहे हैं, आप हिंसक हैं। किसकी हिंसा कर रहे हैं? अपने आप की कर रहे हैं, खुद की, दूसरे की नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हम पूरे दिन भर ना अहिंसा को हमें खोजना पड़ेगा कि ये मैं कर रहा हूँ, ये इसमें अहिंसा
घटित हो रही है या हिंसा घटित हो रही है, तो फिर आपको बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़ में आएंगी, पकड़ में आते ही व्यक्ति हटाएगा उसको। तो इसलिए साधक जो होता है, ब्रह्मचारी जो होता है, वो कैसा होता है? इष्णन चरती, खोज करते हुए विचरण करता है, जागरूक रहता है वो हमेशा। तो आध्यात्मिकता के लिए एक ही सूत्र कहते हैं हमारे महापुरुष, उत्तिष्ठता, जाग तो रहे ही हो। फिर भी जागने का मतलब क्या है? वहां पे अलर्ट रहना। आंखों से जागने की बात नहीं कर रहे हैं, विचार से, चित्त से जागने की बात कर रहे हैं। जागते रहो, जागते रहोगे तब ये भाषा कभी नहीं बोलोगे, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है ये विचार बड़ा खतरनाक है। जागते रहोगे तब ये कभी भी नहीं कहोगे कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है, तब ये कभी नहीं कहोगे कि चाहते तो नहीं है, सभी चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक बने, अच्छे बने, सभी चाहते हैं, होता तो नहीं है, ये भाषा नहीं बोलेंगे। फिर आप कहेंगे कि पहले इस विचार से निपट लेता हूँ, पहले तो इसी को हटा देता हूँ, बाकी की चीज फिर बाद में देखूंगा। तो ऐसे ही जागरूकता का नाम आध्यात्मिकता है। इस चर्चा को फिर हम आगे भी जारी रखेंगे। आज समय हो गया, यहीं कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।